औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज 25 मार्च है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर जो ताज़ा तरीन इस वक्त खबरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। 7 से 8 बड़ी आम तरीन चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। सदर ट्रंप का गरूर जो है वो ईरान ने खाक में मिला दिया है। अरबों डॉलर का जो इब्राहिम लिंकन था जिसके बड़ी चर्चा की जा रही थी, आज ईरान ने तबाही फेर कर रख दी है और समंदरों से पानियों से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने सदर ट्रंप की कमर तोड़ के रख दी है। इस पर हम डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि इजराइल और अमेरिका की जानब से मुश्तरका तौर पर ये ईरान पर अटैक हुए थे और जब ईरान की आयल तनसीबात को, जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था तो उसने कहा था कि मशरक़ वस्ता के अंदर जितनी भी आयल की तनसीबात मौजूद हैं, गैस फील्ड मौजूद हैं, जोहरी तनसीबात मौजूद हैं, हमने सबको उड़ा के रख देना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। तो इसके साथ साथ इस वक्त इजराइल से जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उनके जो शहर हैं, उनके जो सबसे बड़े पावर प्लांट हैं, फिर उनको जिस तरह से ठोका गया है, तो आज मुतअद्दिद खबरें हैं नाज़रीन मोहतरम। जो ताज़ा तरीन आज की अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार जरूर करें। आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ खड़े हैं या फिर अमेरिका के साथ खड़े हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाज़रीन मोहतरम, एक एक करके तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूं। आज ईरानी मीडिया के ऊपर एक जो बड़ा दावा है वो भी किया गया है कि अमारात पर कब्जा करने के लिए ईरान ने मुकम्मल जो तैयारी है वो कर ली है। अगर अमेरिका ने ग्राउंड हमला किया तो ईरान यूएई और बहरीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ईरान की नेशनल टीवी पर इस तरह की आज गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, यानी ईरान इस कदर इस वक्त तैयारी कर चुका है इस जंग के दौरान। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम इजराइल को लेकर बात करते हैं। आज एक तो ईरान की जानब से किस तरह से वो अपने क्लस्टर्स मिसाइल्स को यूज कर रहा है। बेसिकली वो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं लेकिन वो क्लस्टर वाला फीचर उनके अंदर मौजूद होता है और जो ही वो अटैक के नजदीक, टारगेट के नजदीक पहुंचते हैं तो उनका वो क्लस्टर वार हेड जो है वो ओपन हो जाता है और फिर छोटे छोटे जो आप कह लें कि जो बम हैं वो नीचे गिरते हैं और वो बड़े लेवल पर तबाही मचाते हैं, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम के रोकने के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया में बैन है। लेकिन ईरान चूंकि इससे उसको इस्तिस्ना हासिल है, उसके ऊपर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, तो वो ये कहता है कि हम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुछ भी बना सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और कोई कानून जो है हमारे ऊपर इस हवाले से लागू नहीं होता। तो इस वजह से वो ये क्लस्टर्स जो मिसाइल्स हैं इनका यूज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये यूज़ करते हुए आज बताया जा रहा है कि ईरान ने डेमोना में यूरेनियम और मिसाइलों वाली जो फैक्ट्री है उसके ऊपर मिसाइल मारे हैं इजराइल के अंदर, जिसने बड़े लेवल पर वहां पर तबाही मचाई है। धुआं और आग के शोले जो हैं वो वहां पर देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ इजराइल के अंदर जो उनकी सबसे बड़ी बिजली का जो पावर प्लांट है, खजीरा, ओवरत, राबन, और पानी का जो प्लांट है उसके ऊपर भी आज ईरान ने मिसाइल मारे हैं और मिसाइल लगने के बाद वहां आग और धुआं जो है वो बड़ी मिकदार में देखा गया है। बड़े आप कह लें कि पैमाने पर उसने भी वहां पर तबाही मचाई है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों के साथ अगर डिटेल शेयर करूं तो इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि मुबैना तौर पर एक जो ईरानी मिसाइल है उसने इजराइल के शहर नेगुआ में एक सनती इलाके के करीब तबाही मचाई है। मुमकिना हदफ जो है वो उसका था रूटीन इंडस्ट्रियल जोन, जो डेमोना शहर के करीब वाक़ था। ये इलाका अहम सहूलियात की मेज़बानी करता है जिसमें फास्फेट निकालने की ऑपरेशंस, फास्फेट चट्टान से यूरेनियम से मुतल्लक प्रोसेसिंग और इजराइल का अमोनिया प्लांट भी शामिल है। यहाँ पर भी आज ईरान की जानब से अटैक किए गए हैं। अगर आप लोग ये इनकी तस्वीर वगैरह देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप क्रोम के ऊपर जो है वो सर्च कर कर इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनके ऊपर अपलोड की जाएं ऐसी वीडियोस तो अक्सर जो है वो उनको डिलीट कर दिया जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के साथ डिटेल जो है वो शेयर की जाती है और वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं जाती। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रंप को इस जंग की इब्तिदा से लेकर अब तक किसी चीज पर गरूर और मान था तो वो था उसका इब्राहिम लिंकन, जो कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर। इब्राहिम लिंकन एक बड़े आप कह लें कि महंगा तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है और जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है।
اور बड़ी धमकियां भी ईरान को जब ये मशरक़ वस्ता में मिडिल ईस्ट में पहुंच रहा था, ईरान के करीब, आबनाए हुर्मस के करीब, तो उस वक्त इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा धमकियां दी गई थी। तो आज जो खबर सामने आई है कि ईरानी बहरिया ने USS इब्राहिम लिंकन को मार गिराने का दावा किया है। ईरानी बहरिया का कहना है कि गदीर मिसाइल जो हमने दागे थे उसने अमरीकी त्यारा बरदार जहाज को निशाना बनाया है। हमलों ने अमरीकी बहरी बेड़े को पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। चूंकि ये काफ़ी, आप कह लें कि तकरीबन 5-6 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिर्फ, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये लंबा चौड़ा है, तो ये मुकम्मल तो नहीं तबाह हो सकता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये निशाना बना है और वहाँ से मूव होने पर ये मजबूर हुआ है, वहाँ से फरार होने में ये मजबूर हुआ है। और इससे पहले भी जो उनका जरलाड नाम का एक जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, एक बड़ा बहरी जहाज था, उसके अंदर भी आप जानते हैं कि अमेरिका ने कहा था कि आग भड़क उठी है और ईरान ने कहा था कि हमारे मिसाइल ने उसको टारगेट किया है, जिसके बाद उसको ग्रीस, यूनान जो है वो पहुंचा दिया गया था और वहां पर उसकी रिपेयरिंग जो है वो जारी और सारी है। तो ये आज ईरान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज ईरान की जानब से जो मिसाइल्स दागे गए हैं उनके ऊपर सदर ट्रंप के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ईरानी मीडिया ने मिसाइल की तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा है ये वो तोहफा है जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि अपने बाजू खोलो और इसे कबूल करो। वादा सच्चा है, यानी अब ये हमारे मिसाइल्स आ रहे हैं, सदर ट्रंप जो है वो अब इनका वेलकम करे। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि ईरान की जो मरकजी फौजी कमान है, खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान ने खुद साख्ता आलमी सुपर पावर यानी अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा है कि अपनी शिकस्त को मुआदा ना कहें, यानी ट्रंप को जवाब दिया है। इब्राहिम जुल्फकारी ने आज ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले एक वीडियो पैगाम में कहा है कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आप ना तो खित्ते में अपनी सरमायाकारी दोबारा देखेंगे और ना ही तवानाई और तेल की वो पुरानी कीमतें, जब तक आप ये ना समझ लें कि खित्ते का इस्तेहकाम हमारी यानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हाथों से यकीनी बनता है। इस्तेहकाम ताकत से आता है। इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अब और ना बाद में कभी। यानी ये एक सीधा, आप कह लें कि दो टोक पैगाम सदर ट्रंप को जारी कर दिया गया है कि जनाबे वाला, आप किसी वो क्या कहते हैं कि भूल भुलेखे में ना रहें, किसी मुगालते में ना रहें। हमने आपके साथ कोई समझौता अब कोई नहीं करना, और जो मशरक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर आपकी पहले एक इजारादारी मौजूद थी, अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने ऐसी ठुकाई जो है वो आपकी करनी है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, खबर अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है, लेकिन मैं अब कन्फर्म नहीं कह सकता कि ये कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तकरीबन 12,000 अमरीकी फ़ौजी ईरान भेजने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। इस ऑपरेशन की माली मुआवनत सऊदी हुकूमत, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत कर रहे हैं। ईरान के पास पहले ही 6,50,000 फ़ौजी हैं, 2,50,000 नीम फौजी दस्ते हैं और तकरीबन 20 लाख फौजी दस्ते उनके पास शामिल हैं, क्योंकि ईरान आप जानते हैं कि उसके पास तंजीमें काफ़ी हैं, तश्कीलें उसके काफ़ी हैं, मुख्तलिफ उनके नाम हैं और फिर उनके आगे एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो शामिल हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने जो उनके रिटायर हो चुके थे उनको भी कहा कि आप भी वापस आ जाएं, आपको भी ऐड किया जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ आम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं, अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।